नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की तारीख में सभी को एक लैपटॉप की बहुत ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए आप फोटोग्राफर हैं। सभी को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है और आजकल हर कोई अपने पास एक लैपटॉप रखना चाहता है। लैपटॉप इतनी सस्ती चीज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तो सस्ती भी नहीं है। कम से कम आपका 15-20 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार तक के लैपटॉप आते हैं। सबके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनकी प्राइसेस अलग अलग होती हैं, सबके यूज़र्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा रफ़ यूज़ करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम मैं किस श्रेणी में आता हूँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा ये लैपटॉप करीब करीब 7-8 साल से मेरे पास है। इसको डेली मैं यूज़ करता हूँ। मेरे कम से कम अगर 24 घंटे में से कम 6 घंटे मेरा इस लैपटॉप का इस्तेमाल ज़रूर होता है। और इस इस्तेमाल के करते करते बीच में ऐसा हुआ कि मेरे इस लैपटॉप का ये वाला जो हिंज है, ये यहाँ से उखड़ गया। अभी इस वाले जो आने वाले वीडियोस में आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप था वो यहाँ की जो हिंज है उससे उखड़ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सही तरीके से ना खुल रहा था ना बंद हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्लोजली जब देखा तो इसकी स्क्रीन भी निकलना शुरू हो गई थी। तो फिर इसको लेके मैं मार्केट में गया। चूँकि पुराना हो गया था लैपटॉप, इसलिए मैं सर्विस सेंटर में नहीं गया, ऑथराइज सर्विस सेंटर में नहीं गया। 7-8 साल पुराना हो गया तो मुझे मालूम था कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में तो प्राइसेस ज़्यादा लगेंगी। तो मैं लोकल मार्केट में गया इसको दिखाने के लिए। तो देखने के बाद उन्होंने मुझे इसमें 4,500 का खर्चा बताया। अब 4,500 खर्चा 8 साल पुराने लैपटॉप में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये लैपटॉप मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने बहुत एडवांस करा ली। जैसे मेरा इसमें 1 TB की मेमोरी है, प्लस 12 GB का रैम है और SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो मेरे काम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं इस लैपटॉप को एकदम से डिस्कार्ड करना भी नहीं चाहता था। तो मैंने इसको फिर खुद से ही रिपेयर करने का फ़ैसला किया कि इसको मैं इस लायक तो बना लूँगा कि मेरे पास मतलब 4,500 तो मैं नहीं खर्च करूँगा, मैं इसको अपने लेवल पे सही करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास 2 चीज़ थे कि मुझे इसका जो यहाँ का हिंज था वो सही करना था, और जो मेरी जो स्क्रीन है बाहर आ रही थी, डीलैमिनेट हो गई थी, मुझे उसकी स्टिकिंग करनी थी, पेस्टिंग करनी थी। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी स्टडी की। फिर ये देखा कि जो हिंज है वहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, और जो मेरी जो स्क्रीन है उसकी जो पेस्टिंग करनी है उसके लिए मुझे सिंपल एक एडहेसिव चाहिए। तो बाद में मैंने जब थोड़ी स्टडी की तो पता चला कि आपको स्ट्रेंथ तो ऑर्डिनरी जितने भी, चाहे वो क्विक फिक्स हो, चाहे वो फेविकॉल हो, चाहे फेविक्विक हो, किसी भी चीज़ से आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंज जो बार बार मैकेनिकली ओपन होता है, क्लोज होता है, वहाँ आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो वहाँ पे मैंने एम सील लगाने का फ़ैसला किया, और जो मेरी जो स्क्रीन डीलैमिनेट हो रही थी वहाँ पे मैंने T7000 का एडहेसिव लगाना फाइनल किया, जो कि मार्केट में मिलता है बहुत आसानी से, किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। बेसिकली ये लोग मोबाइल वाले यूज़ करते हैं, मोबाइल कवर वगैरह को पेस्ट करने के लिए, मोबाइल स्क्रीन वगैरह को पेस्ट करने के लिए। और एक मैंने 3M की टेप का रोल ऑर्डर कर दिया, जो कि दोनों तरफ से जिसमें एडहेसिव होता है, उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये तीनों आइटम लेने के बाद, ये तीनों आइटम हार्डली मुझे 150 रुपये कॉस्ट किया। जो आपका B7000 है या T7000 है, ये ट्यूब करीब करीब 130 की आती है। उसके बाद ये जो आपका एम सील है वो 10-15 रुपये का आता है, और आपकी जो 3M टेप है वो भी आपकी 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की अलग अलग साइज़ में आती है। तो मैंने जो है 1 मीटर वाला ही लिया था, तो मुझे 25-30 रुपये का मिल गया। जो 3 आइटम लेके मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर करने का फ़ैसला किया। थोड़ा मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए था, पेशेंस चाहिए था, आइसोलेशन भी चाहिए था। तो मेरे कमरे की जो एक खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा सा छज्जा है, उसको मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया कि वहाँ रख के मैं इसकी रिपेयरिंग करूँगा। अब वो रिपेयरिंग प्रोसेस मैं पूरी आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको खोला, एम सील को ओपन किया, एम सील को ओपन करके दोनों उसका एपॉक्सी और हार्डनर दोनों जो निकाला, और दोनों को बहुत अच्छे से जो मिक्स किया, करीब 1-1.5 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स किया। जब वो पूरी तरह से होमोजेनियस तरीके से मिक्स हो गया
तो उसके छोटे छोटे 2 स्क्वायर बना के हमारी जो लैपटॉप के हिंजेस थे उसकी प्लेस पे मैंने उसको अच्छे से उंगली से सेट किया, सो दैट जब वहाँ लगेगा और उसके बाद जब उसके ऊपर का जो मैं टॉप कवर लगाऊंगा तो वो पूरा उस जगह पे स्टिक हो जाएगा। और ख़ासतौर पर जो उसके स्क्रूज जो अंदर ही टूट के रह गए हैं उससे जो ग्रूव्स हैं वो एमसील के अंदर अपनी जगह बना लेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने एमसील को अपनी जगह फिक्स किया, एमसील को अपनी जगह लगा के और पहले तो उंगलियों से दबाया, थोड़ा सॉफ्ट रहने दिया क्योंकि एमसील एकदम से हार्ड नहीं होता है, एमसील को हार्ड होने में टाइम लगता है। तो उसी कंडीशन में मैंने लैपटॉप को 2 बार खोल के बंद करके चला के देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एमसील अंदर ही जाके फ्रीज हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, अगर अकड़ गया अंदर जाके तो फिर मेरा लैपटॉप खुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने 3-4 बार उसको खोल के बंद करके ट्राई किया। जब वो अच्छे तरह से स्मूथ तरीके से खुल बंद हो रहा था तो उसको मैंने रख के उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दिया और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। 5-6 घंटे उसके छोड़ने के बाद उसके बाद एक छोटी सी गोली बना के मैंने इसकी एमसील की अलग से रख ली थी, सो दैट उसकी हार्डनेस में समय समय पर देखता रहूँगा। और 5-6 घंटे बाद जब देखा वो गोली मेरी बिल्कुल हार्ड हो गई थी, उसमें पिन भी नहीं चुभ रही थी और बिल्कुल टक टक की आवाज़ आ रही थी ज़मीन पे ठोकने पे, तो मैं समझ गया कि मेरा एमसील पूरी तरह से क्योर हो चुका है। फिर मैंने ऊपर का वेट हटा दिया। वेट हटाने के बाद मैंने लैपटॉप खोल के बंद करके देखा, बड़े आराम से खुल रहा था, बंद हो रहा था। अब अगली बार मैंने उसमें एपॉक्सी रेजिन लगाने का प्लान किया तो मैंने देखा कि अंदर का जो डिलैमिनेशन था आपके स्क्रीन की फ्रेम का और लैपटॉप कवर का, वो बहुत मिनिमल था। और वहाँ पे मैं इसकी ड्रॉप डालने में थोड़ा सा हिचक रहा था क्योंकि ड्रॉप मेरी जो T7000 की जो रेजिन थी वो अंदर तक फैल सकती थी और इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए मैंने T7000 न लगा के वहाँ पे M3 टेप लगाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो M3 टेप के मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, दोनों तरफ के कवर पील कर दिए और जगह बना के जहाँ जहाँ मेरा जो फ्रेम इसका स्क्रीन का फ्रेम डिलैमिनेट हो रहा था मेन फ्रेम से, उसके बीच में इंसर्ट कर करके उसको प्रेस करना शुरू किया, ऊपर से लेकर नीचे तक उसको छोटे छोटे पीसेस मैंने डाल के उसको प्रेस कर दिया। और जितना एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन था बाहर उसको मैंने काट दिया और बाद में उसको चाकू से ट्रिम कर दिया, बिल्कुल एक लेवल पे वो फ्लश हो गया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब ये सब करने के बाद करीब 1 घंटे के बाद, जब वैसे भी ये जो M3 टेप होता है बहुत जल्दी सूख जाता है, उसको सूख जाने दिया और उसके बाद से मैं लगातार आपको बिल्कुल चला के देख रहा हूँ। मेरे इस लैपटॉप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब ये जब तक चल जाए तब तक चल जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ना चलने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको इतनी अच्छी मिल गई है, अब कहीं से भी टूटेगा लेकिन ये वहाँ से तो नहीं टूटेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने एग्जांपल आपको इसलिए बताया कि इस तरह की समस्याएं हम सभी के साथ आती रहती हैं। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस से और थोड़ी सी अपने नॉलेज से काम करेंगे तो काफ़ी पैसे हम बचा सकते हैं। जहाँ 4500 रुपये मेरे खर्च हो रहे थे और 150 रुपये में मेरा काम हो गया। मेरा लैपटॉप मेरे साथ है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की मैंने कोई भी ऐसी कसर छोड़ी हो जिससे कि आगे इसकी लाइफ पे या इसकी परफॉर्मेंस पे या इसकी सर्विस पे किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये तो जस्ट मैंने कल ही किया है इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, तो आप भी इसकी कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े पेशेंस के साथ में आराम से, और इसके बारे में यूट्यूब में और भी बहुत तरह तरह के वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि किसको कहाँ से कैसे खोला जाता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो रेजिन मैंने बताया, जो एडेसिव बताया, वो कोशिश करें कि आपके बिल्कुल भी स्क्रीन पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रीन पे रेजिन आ गया तो आपकी स्क्रीन ख़राब हो सकती है। स्क्रीन काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है, बाकी सारे तो मैकेनिकल पार्ट्स हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनकी भी ऐसी कोई ज़रूरत हो तो उनके भी काम आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।